तो लगातार लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और देखिए चर्चा की शुरुआत भी करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। अजय जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ गोपाल सिंह लेफ्टिनेंट कर्नल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। अजय जी सबसे पहले आपके पास आते हुए राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करने का सैन्य और राजनीतिक महत्व किस तरीके से देखते हैं और क्या राजनीतिक महत्व है इसका? देखिए बहुत अच्छा है कि राजपथ की जगह जो नया नाम दिया बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये एक प्रकार से पुराने राजाओं की एक परंपरा या भारत चूँकि लोकतंत्र है, लोकसभा से होता है और ये एक राजतंत्र वाली बात, उस धारणा को हटाना जरूरी था। ये अंग्रेज़ों द्वारा दी गई और मुस्लिम काल पे दी गई एक प्रकार से कल्चर था, इसको समाप्त किया, बहुत अच्छा किया। ये बात बहुत पहले जाकिर हुसैन जी ने भी कही थी, जो देश के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद ने कहा था कि राज की जगह लोक शब्द रखा जाए, क्योंकि लोकसभा ही और लोकतंत्र देश में है। दूसरी आपको बता रहे इस 26 जनवरी पे बहुत ही अलग एक वो रहा और एक अच्छा स्वरूप गया। पूरे देश का प्रतिनिधित्व हुआ है, इसके पहले पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं होता था। इसी देश में आपको बेहद अफसोस की बात बता रहे हैं, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, उनके साथ राजीव गांधी जाके बगल में खड़े हो गए थे और सलामी टाइप की करने लगे। ज्ञानी जैल सिंह को बुरा, इस सिस्टम को भी अब मोदी जी ने आकर के यह सिस्टम ठीक हुआ। यही नहीं, इसके पहले दिल्ली का चीफ मिनिस्टर केजरीवाल कपड़े अपड़े पहन करके 15 अगस्त और 26 जनवरी दिन जाकर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बगल में खड़ा हो गया था। मतलब उसको ये भी नहीं मालूम था कि एक प्रोटोकॉल होता। उस प्रोटोकॉल का पालन मोदी जी ने बहुत अच्छे ढंग से कराया। ये देश के लिए बहुत अच्छी बात, क्योंकि आपको याद होगा ज्ञानी जैल सिंह से उनसे खास तौर से राजीव गांधी के मतभेद हुए थे, वो प्रोग्राम राष्ट्रपति का था। मोदी जी ने उस गरिमा को रखा। दूसरी आपको बता रहे आज जो हमारा गणतंत्र दिवस बन रहा, हम आर्मी पे बहुत मजबूत है। इसी देश में रक्षा मंत्री ने खुद एक लेटर लिखा था, एक रात के लड़ने के लिए हमारे पास बारूद नहीं है, वीके सिंह ने। और एंटोनी ने और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उनके साथ मिसबिहेव किया। वीके सिंह रक्षा मंत्री, उसने एक सच बात लिखी थी और उनको किसको, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लेटर लिखने का, और एंटोनी ने भी यही किया। बाद में आपको दूसरी आपको बेहद अफसोस की बात बता रहे हैं, देश में शस्त्र में खुले कमीशन खाए गए, इसमें इब्बट नहीं है, खुला कमीशन। स्वयं मथाई ने लिखा, 62 में लिखा, हमारे मंत्री ने लिखा और बाकायदे नेहरू जी के समय भी कमीशन खुल के खाया गया। मिराज जगवाल में ओपन कमीशन खाया गया, जिसका बंटवारा देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जाकर के एक फैमिली में जाकर के किया। उनकी नातिन बताया, बोफोर्स में ओपन कमीशन खाया गया, इसमें कोई इब्बट नहीं है। ओपन कमीशन प्रूफ मिले सोनिया लोटस में, सोनिया जी प्रधानमंत्री बनने गई, उस समय भी कलाम साहब ने उनसे पूछा कि लोटस और सोनिया अकाउंट किसके हैं। ठीक है सर। तो देखिए इस देश में कम से कम रक्षा में तो सौदे में नहीं, आज हम रक्षा में मजबूत है। इसके अलावा आपको बता दें जो आज तक सरकार ने नहीं बताया, मोदी ने नहीं बताया। अजय जी वापस आपके पास मैं आऊंगी। गोपाल जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर आज कैसा महसूस हो रहा है, खासकर इन तस्वीरों को जो आप इस वक्त हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं, क्या महसूस हो रहा है? सबसे पहले आपकी एक प्रतिक्रिया मैं लेना चाहती हूं, जब नभ जल थल एक साथ तीनों शक्तियां एक साथ एक जगह पर हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त आप? देखिए ये एक बहुत ही गर्व का पल है हम पूर्व सैनिकों के लिए और पूरे भारतवासियों के लिए, न केवल भारत के अंदर पूरे विश्व के अंदर एक गर्व का पल है, जहां पर भारत अपनी पूरी शक्ति को सबके विश्व के सामने प्रदर्शित कर रहा है। नंबर 2 कि पूर्व कन्या यानी उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूर्व से लेके पश्चिम तक पूरी हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति को यहाँ दिखाया जा रहा है। उसके अलावा हमारे जो सामरिक शक्ति है, जो आधुनिक भारत या आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए जो इंडिजिनाइज्ड जो इक्विपमेंट सारे तैयार है, उनको यहाँ दर्शाया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत बनने वाली जो है उसको दिखाया है। देखिए ये विमान उसके ऊपर यानी किस प्रकार से चल रहे हैं। तो हमारे भारत के अंदर यानी तमाम चीजें जो पैदा हो रही हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के हर चीज का यहाँ इंडिजिनाइज्ड यानी आत्मनिर्भर भारत यानी हमारे
द्वारा बनाए गए जितने पर भी हथियार हैं वो सामने दिखाए जा रहे हैं। मैंने पहले कहा कि अभी ड्रोन्स, ठीक है कर्नल साहब, आपके पास मैं आऊंगी क्योंकि लाइव तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं, वो भी दर्शकों तक पहुंचानी बेहद जरूरी हो जाती हैं। ये कुछ लाइव तस्वीरें आप सीधा आप तक कर्तव्य पथ से पहुंचा रहे हैं। Victory through jointness embodies the transformation of India's defense force. अजय जी देखिए, अभी मैं आपसे जिक्र भी कर रही थी कि इस बार पहली बार ऐसा है जब दो मेहमान जो है हमारे यहाँ स्पेशल गेस्ट बन के आए हैं, पहली बार ऐसा देखने को मिला है। ऐसे में जो ये मेहमान यहाँ पर आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों की मौजूदगी के क्या मायने आप देखते हैं? देखिए, बहुत बड़े एक वो है कि दो मेहमान आए हमारे यहाँ और हमारे यहाँ की संस्कृति की उन्होंने बड़ाई की, आ करके यहाँ घूमे और भी उनका भी प्लान है यहाँ पर 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस पे आना एक बहुत बड़ी मायने रखता है। आपको ये भी बता दें 26 जनवरी जो है हमारे यहाँ बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था और ऐसे वक्त जो भारत की आज़ादी का एक सिंबल है उस दिन आना एक मायने रखता है। दूसरी आपको बता रहे हैं कि ये भारत का सौभाग्य है कि आज हम बहुत रूप में सक्षम हुए। हिल पे हमारे पास आर्मी नहीं थी, स्कूटर नहीं थे, हिल पे हमारे पास जल थल नभ सेना थी। आज हमारे पास 35,000 जवान है। हालांकि इसको ओपन नहीं किया गया, ये मोदी की बहादुरी। आज जो चाइना हमसे लड़ रहा है, इस कारण लड़ रहा है, हमारे पास सिर्फ ले मनाली रोड थी। अटल बिहारी वाजपेयी इसलिए जागे थे, कारगिल से ले मनाली रोड रुक जाती, ये केदारनाथ तक रास्ता नहीं बना पाए थे हम लोग, जो शंकराचार्य बना गए थे। मोदी के आने से जगह जगह पुलियाएं बनी, रोड बनी और चाइना हमसे गुस्साने लगा। तो देश आज बहुत सक्षम है। 4 द्वीप मेरे पास हैं, 2 द्वीप खरीदे गए, 2 द्वीप हम नहीं बोल सकते एक टेक्निकल, उसमें संयुक्त आर्मी बना दी गई। आप बोले हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री जिसे तीनों अंगों को एक कर दिया, तीनों एक साथ चेयर पे बैठते हैं। पठानकोट में तीनों एक साथ प्रधानमंत्री खड़े होते। इसके पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने सेना के तीनों अंगों को एक साथ बनने नहीं दिया। इंदिरा जी से रिक्वेस्ट किया था मानेक शाह ने कि मैडम हमको उससे बात कर लेने दीजिए, आप बैठाड़ करके, मगर इंदिरा जी ने मना कर दिया। हाँ। तो देश आज रक्षा में बहुत मजबूत हुआ है और जो इन्होंने पद्म पुरस्कार दिए हैं बहुत अच्छे दिए हैं, बहुत अच्छे दिए। अलका याग्निक को दिया, हाँ। बहुत पहले देना चाहिए, सब जगह बड़ाई हो रही है अलका याग्निक के लिए। हाँ। और यही नहीं, अंके गौड़ा को दिया, साहित्य का दिया। अंके गौड़ा एक बहुत बड़ी शख्सियत है साहित्य के, उनको दिया गया। और रोहित शर्मा जी को दिया गया। यही नहीं, हरमप्रीत कौर को दिया गया। इसके पहले किसको मिल रहे थे आप देख लीजिए पद्म पुरस्कार? सैफ अली खान, एक ऐसा व्यक्ति पत्रकारिता में जो सबसे ज्यादा बदनाम है उसको मिला। एक लेडी जो खुलेआम अभी गाजी के उसमें गई थी, ऐसे लोगों को मिलता था। तो बहुत अच्छा। एक पुरस्कार नहीं मिला जिसकी कल से चर्चा है। हाँ। विनोद शुक्ला को साहित्य उसका मिलना चाहिए। अभी तक का पहला एक एग्जाम्पल है जिसकी चर्चा हो रही, वो अभी एक्सपायर हो सकता बाद में। कुल मिलाकर के ये 26 जनवरी वास्तव में राजनीति से परे पूरे देश का प्रतिनिधित्व हो रहा है। ठीक है, वापस आपके पास मैं लौटूंगी। गोपाल जी भी काफी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर पहले तो आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि पीछे मुझे आपको रोकना पड़ा, तो अपनी बात जरूर कंप्लीट कीजिएगा। उसी के साथ साथ अगर बात अग्नि मिसाइल की कर ली जाए, ब्रह्मोस की बात कर ली जाए, पृथ्वी की बात कर ली जाए, जो तमाम धनुष की बात कर ली जाए, तो इन्हें आप किस तरीके से देखते हैं? सुरक्षा के लिहाज से हमें कितना मजबूत करते हैं? देखिए, भारत में भी हमारे अस्त्रों को बनाने वाली कंपनियां थी, उनको पहले नेगेट किया गया और यहाँ पे सारी चीजें हम बाहर से खरीदते थे। आज DRDO है या इसरो हमारे कहाँ से 104 सैटेलाइट को एक साथ में लॉन्च कर सकता है। उसके अलावा युद्धपोत ले लीजिए, युद्धपोत बनाने वाली हमारी कंपनियां जो यानी INS विराट, विक्रांत, इन सबको बना करके तैयार किया गया है। हवा में यानी एयरक्राफ्ट तेजस विमान ले लीजिए। अभी आइए मिसाइल के ऊपर। मिसाइल्स हमारी सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हमारे भारत के अंदर तैयार हो रही है। अग्नि 5 8000 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। अब ये पृथ्वी मिसाइल जो 350 किलोमीटर तक मार कर सकती है। उसके अलावा और तमाम यानी मिसाइल बन रही है। उसके अलावा हमारा डिफेंस सिस्टम यानी S-400 हम बाहर से लिया है, लेकिन उसके अलावा निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 1000 किलोमीटर तक मार। आकाश जो बारक
ये सारे डिफेंस सिस्टम है ये जो कर सकते हैं। उसके अलावा हवाई जहाज ले लीजिए, यानी हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। यहाँ तक कि इस साल या पिछले साल जो है तकरीबन 21,000 करोड़ से ज्यादा का सामान हमने 76 कंट्रीज को बेचा है, यानी हथियार बेचे हैं। और इस साल हमारा उद्देश्य तकरीबन है 1 लाख करोड़ से ज्यादा।